बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल विशाल ज्योति पर। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और बिहार सरकार के द्वारा लिख कर दिया गया था कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके आधार पर नए तरीके से सभी नियमों का पालन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिस पर हाईकोर्ट की सहमति थी। और आज मैं इसी क्रम में एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सर्वे शुरू, 1 माह में होगा काम। तो मतलब ये कि लोगों को इंतज़ार था कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है अपना काम कब से स्टार्ट करेगी, और ख़ासकर जो उम्मीदवार हैं, जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है, जो चुनाव में खड़े हुए हैं या होना है, तो वो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है अपना काम कब से स्टार्ट करेगा, कब से शुरू करेगा और ये प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होगी, कितने समय में पूरी होगी। ये तमाम सारी खबरें मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या खबर है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है नगर निकाय चुनाव, और नमूने के तौर पर जो है वार्डों का किया जाएगा आकलन। तो सैंपल्स, ये जो सर्वे होगा ये सैंपल सर्वे होगा। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होगा, सैंपल लेकर के ये किया जाएगा। और उसके पीछे कारण भी है कि बहुत ही कम समय है आयोग के पास और इस कम समय में इस काम को पूरा करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 माह में ये सैंपल का काम पूरा होगा। मतलब ये कि पूरा नवंबर लग जाएगा इस पूरे सर्वे का काम होने में, और पूरा सर्वे जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उसके आधार पर जो चुनाव आयोग है सभी नियमों का पालन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। आइए देखते हैं और कौन कौन सी प्रमुख बातें यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 51,000 परिवारों से रैंडमली जुटाई जाएगी जानकारी। जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 51,000 परिवारों से बात करेगा रैंडमली और जानकारी जुटाएगा। किस संबंध में? तो अति पिछड़ा जाति के संबंध में। और क्या है, 22,000 BLO पहुँचेंगे 1023 वार्डों में। तो BLO को लगाया जाएगा इस काम में और 1023 वार्डों में वो पहुँचेंगे और बात करेंगे। 40 अधिकारियों को बनाया गया है नोडल अधिकारी अकेले पटना में। आप अंदाज़ लगा सकते हैं, सिर्फ पटना में 40 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है इस काम के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं 38 जिलों में जाने वाली टीम के लिए एन सेना इंस्टीट्यूट एक मास्टर रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराएगा। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। अब हर ज़िले के लिए मतलब एक मास्टर रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होगी। ये उपलब्ध कौन कराएगा? ये उपलब्ध कराएगा एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो पटना में है। ये एक सामाजिक शिक्षण संस्थान है जहाँ पर सामाजिक विज्ञान को लेकर के पढ़ाई और रिसर्च कराई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ये कहानी। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्वे के दौरान हो सकेगा सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का आकलन। ये जो सर्वे का काम होगा इसमें सिर्फ जाति को लेकर काम नहीं होगा, सिर्फ जातियों की जानकारी नहीं जुटाई जाएगी, बल्कि जो भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक परिस्थिति क्या है, शैक्षणिक परिस्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति कैसा है, इन सभी मुद्दों पर जो है विश्लेषण किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, आंकड़े जुटाए जाएंगे। उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। आप यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक पहचान के लिए सभी 38 जिलों में जाने वाली जो टीम है ना, इन मुद्दों पे काम करेगी। ये टीम के लिए एन सेना इंस्टीट्यूट एक मास्टर रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराएगा। जिलों से प्राप्त जानकारी को पहले डाटा के रूप में एकत्र किया जाएगा। हर जिला से जो जानकारी मिलेगी उसको एक डाटा के रूप में एकत्र किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। सामने आए डाटा के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो भी डेटा कलेक्ट होगा अलग अलग जिलों से, उसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और रिपोर्ट में जो है
यह जानकारी होगी कि अति पिछड़ा जातियों की राजनैतिक भागीदारी के मामले में दूसरी जाति या धर्म की तुलना में कितना प्रतिशत पाया है। मतलब ये कि पर्पस ये है कि जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीति में उनकी भागीदारी कितनी प्रतिशत है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो इन सारे मुद्दों पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा अति पिछड़ा वर्ग आयोग। सवाल ये उठता है ना कि जितने भी अभी लोग हैं, मतदाता कहें या उम्मीदवार कहें, उनके मन में बस इस बात की जिज्ञासा है कि जितने भी वार्ड हैं उसमें कितने वार्ड में अति पिछड़ा को आरक्षित रखा जाएगा, कितनी संख्या जो है अति पिछड़ों के लिए रखी जाएगी, क्या ये संख्या पहले के मुकाबले घटने वाली है या बढ़ने वाली है, क्या ये जो है ओबीसी के सीट से कटौती होगी या जनरल का सीट बढ़ेगा। तो मतलब जो प्रत्याशियों की संख्या में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी बढ़ेंगे या घटेंगे, अति पिछड़े का सीट बढ़ेगा या घटेगा, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है और लोगों में जिज्ञासा है इस बात को जानने की कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जो पल पल की जो रिपोर्ट है, पल पल का जो रिपोर्ट है, मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने के मामले में अति पिछड़ा आयोग ने मंगलवार से अलग अलग ज़िलों में जाकर तथ्यों को जुटाने का काम शुरू कर दिया है। मतलब जितना भी डिटेल्स है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, उसके कलेक्शन का काम शुरू हो गया सभी ज़िलों में, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल आयोग के अध्यक्ष सहित चारों सदस्य पटना के बाहर ज़िलों के दौरे पर हैं, ठीक है। मतलब जो फ़िलहाल जो अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा आयोग, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ जो 4 सदस्य हैं, ये जो है फ़िलहाल कहाँ है, तो पटना के बाहर ज़िलों के दौरों पे है। पटना को छोड़कर बाहर जितने भी ज़िले हैं उनके दौरे पे ये लोग निकले हुए हैं। और मंगलवार को उन्होंने कई नगर निगमों, नगर परिषदों, आप समझिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकारियों से मिलकर वार्ड और निकाय स्तर पर अति पिछड़ों की संख्या और आरक्षण की स्थिति की जानकारी ली। तो मंगलवार को ये जो अधिकारी हैं, ये जो अध्यक्ष हैं, जितने भी नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, इन सब के अधिकारियों से मिलकर वार्ड और निकाय स्तर पर अति पिछड़ों की संख्या और आरक्षण की स्थिति की जानकारी इन लोगों ने अभी प्राप्त कर ली है। और बुधवार को आयोग के सदस्य आरा में बैठक करेंगे। जो बुधवार को जो है ना, वो आरा में बैठक होगी और कुल मिलाकर करीब 51,000 परिवारों में जाकर 22,000 से अधिक बीएलओ अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी जुटाएंगे। अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान इसमें मॉनिटर की भूमिका निभा रहा है। आप अंदाज़ लगाइए कि लगभग 22,000 बीएलओ को अपॉइंट किया गया, 51,000 लोगों से बात करेंगे, 51,000 परिवारों से, ठीक है, 51,000 परिवारों से रैंडमली बात की जाएगी और जानकारी जुटाई जाएगी। किस संदर्भ में, कि जो अति पिछड़ों की जो राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, कितनी भागीदारी है उनकी राजनीति में, अन्य जातियों के मुकाबले, अन्य धर्मों के मुकाबले, इन सब पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद जो है यह रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया जाएगा और फिर जो चुनाव आयोग है वो निर्णय करेगा, चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा करेगा। और उस वक्त चुनाव के जितने भी नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, ट्रिपल टेस्ट का मामला है, इन सब नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव से संबंधित तमाम सारी खबरों को लगातार मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। और जो भी अपडेट आगे आएगा वो अपडेट मैं आप सभी तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।